आज आपके साथ बेसन वाली फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर करेंगे। अगर आपकी मछली से मसाला उतर जाता है, बेसन बिल्कुल भी नहीं चिपका हुआ होता, तो आपने मेरी इस रेसिपी को सेम फॉलो करना है। बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी सी फ़िश फ्राई आप घर पर कर सकते हैं। सर्दियों का मौसम है, हर घर में ही फ़िश फ्राई की जाती है, तो मेरी इस रेसिपी को एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है, सबको बहुत पसंद आएगी। चलें भी स्टार्ट करते हैं अपनी ये रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे पौने 2 किलो का ना एक फ़िश का पीस ले लिया था। इसे इस तरह से ना बड़े टुकड़ों में आपने कटवा लेना है। इसके बाद नमक, अजवाइन और लहसुन का पेस्ट लगा कर ना आपने 2 से 3 घंटे के लिए इसे रेस्ट पर रख देना है। इसके बाद इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे, इसमें से तमाम स्मेल भी निकल जाएगी। फ़िश को धोने के बाद ना इसे किसी भी छलनी में रख देना है ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाए। तो अब ये जो फ़िश है ना बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। तो सबसे पहले इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन आपको बहुत ही ईजी और बहुत ही टेस्टी सी बताऊंगी। आपको अलग से बेसन का घोल नहीं बनाना पड़ेगा। तो मैरिनेशन के लिए एक अदद बाउल लेंगे और इसके अंदर ना सबसे पहले मैं बेसन ऐड करूंगी, तकरीबन 1.5 कप के करीब। बेसन आपने ना अच्छी क्वालिटी का लेना है। और इसके साथ ही मैं क्रिस्पीपन लाने के लिए ना मैदा शामिल कर दूंगी 2 खाने के चम्मच। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर या फिर चावलों का आटा भी ऐड कर सकते हैं। अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं नमक शामिल करूंगी 1 टीस्पून। नमक बहुत ध्यान से आपने ऐड करना है। दरा मिर्च ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच। हल्दी मैं शामिल करूंगी हाफ टी स्पून। गरम मसाले का पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। चाट का मसाला शामिल करेंगे 1 टीस्पून। दरदरा पिसा हुआ सूखा धनिया मैं शामिल करूंगी 2 खाने के चम्मच भरकर। इसके बाद पिसा हुआ ना आपने जीरा ले लेना है दरदरा सा 1 टीस्पून। साथ ही मैं अजवाइन भी शामिल करूंगी 1 टीस्पून। फिश के अंदर अजवाइन ना जाए ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये मेन इंग्रेडिएंट होता है, फिश की जान है अजवाइन। तो आपने हाथों से मसल के अजवाइन शामिल कर देनी है। इसके साथ आपने ना तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तमाम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है ना वो हमने शामिल कर दिए हैं। इसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी 1 खाने का चम्मच। आपने ख़ास बात का ध्यान रखना है कि इसमें लहसुन की क्वांटिटी ना ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद मैं लेमन जूस ऐड करूंगी तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच, क्योंकि ये फ़िश बहुत ही चटपटी सी बनेगी। तो इमली का पल्प शामिल करेंगे हाफ कप के करीब। इसमें इमली का पल्प ज़्यादा आ जाता है क्योंकि बेसन ऐड करते हैं ना हम, तो बेसन के फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए हम इसमें इमली का पल्प थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करेंगे। अब अच्छे तरीके से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। साथ ही मैं ऑरेंज फूड कलर ऐड करूंगी, बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं ऐड करना चाहते तो टोटली स्किप कर दीजिएगा। हमने चीज़ों को प्रेजेंट करना होता है तो उसकी खूबसूरती के लिए मैं इसमें फूड कलर ऐड कर रही हूँ। जो हम बाज़ार से फ़िश खाते हैं ना वो लोग भी इसमें फूड कलर ऐड करते हैं। अब अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। मैं इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच ना पानी भी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला जो मिक्सचर है ना बहुत ज़्यादा सख्त लग रहा है। सिर्फ 2 से 3 खाने के चम्मच आपने इसमें पानी शामिल करना है और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। एकदम स्मूथ सा हमें बैटर चाहिए और ये बैटर की कंसिस्टेंसी आपने चेक कर लेनी है, ना तो ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। सेम इसी कंसिस्टेंसी का ना आपने बैटर बना लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा ना हमारा बैटर बन चुका है। अब एक एक फ़िश का फिले आपने लेना है और इस मैरिनेशन में ना अच्छे तरीके से कोट कर लेना है। बिल्कुल भी देखिए बेसन इसके ऊपर से उतर नहीं रहा। सेम हमें इसी तरह के फिले चाहिए थे। तो इसी तरह से तमाम फ़िश को ना मैं इस मैरिनेशन में कोट कर लूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे ना तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तमाम फ़िश को मैरिनेट करने के बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। इससे जो फ़िश का टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो इस फ़िश को मैं अब रेस्ट पे रख दूँगी 7 से 8 घंटे के लिए। तकरीबन 7 से 8 घंटे हो चुके थे। ये देखें फ़िश हमारी अच्छे तरीके से ना सेट हो गई है। बेसन भी इसके ऊपर अच्छे तरीके से चिपक चुका है। तो बस अब हमने करना है इसे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए ना मैंने एक खुला बर्तन ले लिया है, उसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। जो बाज़ार में फ़िश होती है ना अक्सर लोग सरसों के ऑयल में फ़िश फ्राई करते हैं। अगर आपको उसकी खुशबू पसंद है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आज कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें ना एक एक करके फ़िश का फिले ऐड कर दूँगी। फ्लेम आपने मीडियम टू लो ही रखनी है। हाई फ्लेम पे हमने फ़िश को फ्राई नहीं करना, वरना अंदर से फ़िश कच्ची रह जाएगी। दोनों साइड से ना आपने 8-8 मिनट के लिए फ्राई करना है, क्योंकि फ़िश बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। तो तकरीबन 8-8 मिनट के लिए ना एक साइड से इसे फ्राई करेंगे। इसके बाद मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। ये देखें बेसन बिल्कुल भी नहीं उतरा है, ऑयल हमारा एकदम साफ़ है। दोनों साइडों को चेंज करने के बाद ना आपने फ़िश को हल्का हल्का ना ऊपर से प्रेस करना है। अगर इसके अंदर पानी मौजूद होगा तो वो
भी निकल जाएगा। नॉर्मली जो हम फिश फ्राई करते हैं ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि हमने इसमें बेसन शामिल किया हुआ है, बेसन का भी कच्चापन ख़त्म करना होता है। तो इसके लिए ना 8-8 मिनट के लिए आपने एक साइड से अच्छे से इसे फ्राई कर लेना है। बहुत ही क्रिस्पी, टेस्टी और चटपटी ये वाली फ़िश फ्राई बनती है, आपने एक बार ज़रूर ट्राई करनी है। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है। आप एक बार ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो आप बाज़ार से फ़िश लेना छोड़ देंगे क्योंकि ये बाज़ार से कई गुना बेहतरीन घर पर बनती है। बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है। अब इसी तरह से तमाम फ़िश को मैं फ्राई करके एक बर्तन में निकाल लूँगी। इस फिश को आप नान के साथ या फिर खमीरी रोटी के साथ सर्व करें और मज़ेदार सी चटनियाँ भी आपने ज़रूर बनानी है। चटनियों की रेसिपी पहले ही मेरे चैनल में मौजूद है और ये देखें फ़िश कितनी क्रिस्पी बनी है और अंदर तक गल चुकी है। तो बस मेरी रेसिपी को सेम फॉलो करें और मुझे फीडबैक दें। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। जिसको भी फ़िश बनाकर दिखाएंगे ना तो वो बिल्कुल भी जज नहीं कर पाएगा कि आपने घर पर बनाई है या बाज़ार से लेके आए हैं। ज़रूर ट्राई करें, मुझे फीडबैक दें। मिलते हैं किसी नई सी रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।